क्या पढ़ी लिखी बहू लाएंगे आप? नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे, जीव डरा गए हम, क्या करेंगे, लड़का पढ़ा रहे। तो कैसी बहू लाएंगे आप? अनपढ़ गंवार? अनपढ़ गंवार ले आएंगे। अनपढ़ गंवार लाएंगे। हाँ। तो उससे क्या फायदा होगा? फायदा बहुत कुछ रहेगा, घर का काम करेगा अपना। हाँ। नौकरी तो नहीं करेगी। हाँ। तो क्यों नौकरी से क्या डर है? डर है ये है कि क्या डर है बताओ? गाँव देश में देखा ऐसा हो रहा है, क्या करेंगे? क्या हो रहा है बताइए तो। और आदमी अपना छोड़ के नौकरी कर रही है, नौकरी करने के चक्कर में ना आदमी छोड़ दे रही है। तो इस मामले को लेकर हम ये सोचते हैं कि ज्योति मौर्य को सस्पेंड करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। उसी प्रकार से रविंदर जी की औरत को मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो संभल जाए तो संभल जाए, नहीं उसको सस्पेंड करके उनको के घर रख दीजिए। उनको नौकरी से बर्खास्त कर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सचेतना दिया जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आप कांस्टेबल होकर के आप देश की सेवा नहीं कर पा रही हैं, अपने आप को चरितार्थहीन होती चली जा रही हैं, क्या दूसरों की क्या सेवा आप करेंगे? इसलिए ऐसे महिलाओं को तत्काल सस्पेंड का उनको सीधे टर्मिनेट कर दिया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम प्रयागराज जनपद में मौजूद हैं और इन दिनों प्रयागराज में तहलका मचा हुआ है एक खबर को लेकर। खबर ये है कि आलोक मौर्य जो कि एक सफाई कर्मी हैं और प्रतापगढ़ के एक ब्लॉक में पोस्टेड है। आलोक मौर्य की जैसे ही शादी होती है वाराणसी में ज्योति मौर्य के साथ, तो काफ़ी जद्दोजहद करके यानी कि अपनी सैलरी से और सैलरी के अलावा अपने परिवारजनों के आर्थिक सहयोग से अपनी पत्नी को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद पत्नी एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया, यानी कि आलोक मौर्य को जो है छोड़ दिया। और ये मामला बता दें कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और इस खबर का असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। और ठीक वैसा ही मामला मिलता जुलता एक प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील अंतर्गत जरार गाँव में देखने को मिला है, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक युवक जिनका नाम रविंद्र कुमार है, वो अपने पत्नी को जब ब्याह कर लाते हैं उस समय पत्नी सिर्फ 11 पढ़ी हुई थी और फिर बाकी की पढ़ाई वो अपने यहाँ लाकर करवाते हैं और अपनी जगह ज़मीन संपत्ति बेचकर उस पत्नी को पढ़ाते लिखाते हैं। पत्नी महिला सिपाही हो जाती सन 2018 के बैच में और उसके बाद पत्नी जैसे ही महिला सिपाही बनती है उसके रीति रिवाज और उसकी मानसिक प्रतिक्रिया बिल्कुल बदल जाती है। पति को छोड़कर दूसरे के यानी कि गैर व्यक्ति के साथ जाने को राजी हो जाती है, यानी कि अपने पति को तलाक देना चाहती है। परिवार पूरा बिखर गया है, टूट गया है। तो लोगों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि यह ज्योति मौर्य के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल है, जो ग्रामीणांचल क्षेत्र सहित शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य की खबरों का असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये मामले देखने को मिल रहे हैं कि अब जब एक सक्षम अधिकारी ऐसा कर ली, उनके साथ कुछ नहीं हुआ है तो हम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र के कुछ भाई साहब लोग हैं, तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि दरअसल इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, क्या सोचते हैं ये लोग और इनकी राय क्या है। शुभ नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम तो नन्हे है जी, नन्हे भारती जी। तो नन्हे जी, आप हमें ये बताएं कि जैसे कि आप जानते होंगे कि इन दिनों प्रयागराज में एक मामला काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर। तो सबसे पहले बताएं कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमने अखबार में पढ़ा था 4-5 दिन पहले कि एक मामला इलाहाबाद का है, जो कि ज्योति मौर्य जी हैं इलाहाबाद के सोनाव तहसील में या कहीं पोस्टेड हैं। तो उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है बरेली में गन्ना चीनी मिल में महाप्रबंधक के पद पर। जी, तो क्या है कि जो उनके हस्बैंड हैं, सफाई कर्मचारी थे, वो ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखा इलाहाबाद में लाके। सबसे पहले उनके पास पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए, वो अपने माता पिता अपने रिश्तेदारों से पैसा लेके पढ़ाए लिखा। वो बेचारा पढ़ा लिखा कि उनको एक काबिल, एक सम्मानित पद प्रतिष्ठा एसडीएम बना दिया, जो कि एसडीएम उप जिलाधिकारी बहुत बड़ा नाम होता, बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा होती है। बिल्कुल। तो ज्योति मौर्य फिर उनको तलाक दे रहे हैं। एक कोई मनीष दुबे है, उनको उसके चक्कर में उसको तलाक दे रहे हैं, जो कि मनीष दुबे भी आई थिंक अधिकारी, आईपीएस अधिकारी से कुछ है ना, वो जो है होम गार्ड एसोसिएशन कमांडेंट है। हाँ, अधिकारी है, बाद में पोस्टेड है। जी। तो देखिए, ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रामीण है, हम लोग गांव से हैं। जो शहर में होता है वो ग्रामीण में होता है, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। तो अगर शहर में हो रहा है तो ग्रामीण में होना हो ही जाएगा। तो ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो कर दिए हैं तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले। और इस समय हमारे प्रदेश में तो तेजस्वी पूजनीय महाराज योगी जी हैं, जो कि वो बहुत ईमानदार और बहुत संघर्षशील प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के समाज सेवक हैं, जनता के समाज सेवक हैं। तो उनको तुरंत
एक्शन लेनी चाहिए तुरंत तत्काल। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इस जो मामला चल रहा है आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच में, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो ये तो हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं खेद है, ये सरकार को सोचना चाहिए और सरकार अब निर्णय ले और पक्ष उनका होना चाहिए। ये जो उनके पति थे, क्या नाम है उनका, आलोक मौर्य के तहत पक्ष उनके 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 सहमति से होना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करके पढ़ाया है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी खेद है और पूरे समाज को दूषित कर रहा है उनके। ये एक शिक्षित मैं तौर पे कह रहा हूँ कि नहीं रखना चाहिए। अगर रखेंगे तो फिर अदर महिलाएं करेंगी, अगर नहीं रखा जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो फिर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो करने पर सोचेगी। अगर कोई डीएम एसडीएम तहसीलदार सीओ एसओ होता है, कोई महिला होती है, अगर उसके मन में ये भी एक थोड़ा सोचेगी कि करूँगी तो एक्शन सरकार ले जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो कभी नहीं करेगी, न कभी सोच सकती है। तो नन्हे जी, वहीं पर एक बात हम ये आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ किया है, ठीक है, वो तो आप देख ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर यह बात सत्य पाई जाती कि आलोक मौर्य ने इतना बड़ा स्ट्रगल करके अपनी पत्नी की सोहदे तक पहुंचाया है, तो क्या आलोक मौर्य के साथ आपकी संवेदनाएं हैं? बहुत बड़ी संवेदनाएं हैं, बहुत बड़ी। ये आप एक युवा या फिर एक पुरुष होने के नाते तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सत्य है, ये सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है। चलिए ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले के बाद ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में क्या प्रभाव या क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों में असर तो पड़ेगा ही, बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि शहर में अगर कोई कर रहा है और एक पद प्रतिष्ठा एसडीएम उप जिलाधिकारी कर रही है, तो गांव में जो छोटी छोटी नौकरियां हैं, जैसे पति पत्नी में कभी कभी विवाद तो होता है, सब जानता है, सब जानते हैं, सब जानता है ना। तो फिर अगर महिला सोचेगी शहरों में हो रहा है तो फिर हम भी कर सकते हैं, कर सकती हूँ, तो ऐसा तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद को लेकर आपके गांव में भी यह असर देखने को मिला है? बिल्कुल, बेशक। क्या है पूरा मामला? देखिए, क्या है कि हमारे अंकल हैं, हम लोग उन्हीं के घर पे खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं जी। क्या है कि ये मिस्टर रविंद्र कुमार जी हैं जी, और ये अपनी पत्नी को, इनकी शादी 6-7 बरस पहले हुई थी, सन 2016 में। जी हाँ, बिल्कुल। ये मांडक चिलबेला वाला कोई गाँव है, चिलबेला कोई गाँव है, बबूरा, हाँ बबूरा, सॉरी बबूरा। तो उस समय ये सर्विस नहीं थी, वो सर्विस में नहीं थी, तो ये बेचारे संघर्ष किए थे उसके सर्विस के तहत। इनके द्वारा बताया गया कि वह जब ब्याह कर आई थी हमारे यहाँ तब 11 पढ़ी हुई थी। हाँ, तो अगर बता रहे हैं, क्योंकि हम खुद शहर में रहते हैं, मुझे फिर इन्होंने जो है उनको ग्रेजुएशन करवाया, बीए करवाया। बिल्कुल, बैचलर ऑफ आर्ट। बिल्कुल, हमने सुना था कि इन्होंने बीए कराया है, और बीए कराने के बाद प्रदेश में भारी संख्या में पुलिस की भर्ती आई, और ये बेचारे 2018 में अखिलेश सरकार उस समय थी, जो भी था, कुछ मामला था, आया, तो इनका बहुत बड़ा, उसके नौकरी में इनका बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा योगदान है दिलाने में। क्या किया है इन्होंने, क्या स्ट्रगल किया है? देखिए, इनके भी स्ट्रगल की कहानी जानना चाहते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है आपके गाँव के ग्रामीणों के द्वारा कि इन्होंने जो है अथक प्रयास किया, यहाँ तक कि लोगों के घर में चूल्हा चौका का काम इन्होंने किया है रविंद्र जी ने, और साथ ही अपनी जगह ज़मीन बेच कर भी जो है इन्होंने सब कुछ अपने पत्नी के पीछे लगा दिया। देखिए, जब इनकी पत्नी सर्विस में नहीं थी, तो मैं तो खैर दिल्ली में रहता हूँ, तो जब मैं यहाँ आता था तो रविंद्र जी बेचारे, इनके पास देखिए इनकी न माता है, सॉरी फादर साहब नहीं, माता हैं, गरीब आदमी है बेचारे, है ना, बहुत बड़े वो नहीं है, मध्यवर्गीय परिवार से भी निचले स्तर पे हैं। तो जब इनकी पत्नी पढ़ रही थी तो मैं आता था, तो बेचारे सब्जी गाँव बेचते थे। अब यही समझ लीजिए आप, दुख की बात है, दुख की बात है, क्योंकि मैंने इनको अपने आंखों से देखा है, साइकिल पर सब्जी बेचते हैं। तो जिस तरह से इनकी पत्नी ने किया है इनके साथ, इस तरह से इन्होंने स्ट्रगल करके अपनी पत्नी को सोहदे तक पहुंचाया, को महिला सिपाही बन गई सन 2018 के बैच में। तो अब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, कल भी हमने कहा था, ये हमारे महोदय जी थे, इंटरव्यू बाकायदा लिए था, मैंने कल भी कहा था, देखिए अभी बहुत दिन का मामला नहीं है, अभी नया मामला है, तो हम तो यही कहेंगे कि आपसी समझौता बेहतर है, क्योंकि देखिए कोर्ट कचहरी, बिल्कुल डिवोर्स वगैरह, वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। कोर्ट कचहरी के मामले में मुझे थोड़ा पता, हमारे रिश्तेदार झेल रहे हैं, बहुत लंबा प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है ना, दोनों का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि दोनों सहमति से रजामंदी के एक हो जाएं, ये बेहतर। परामर्श केंद्र में मामले को ले जाकर सुलह समझौता करवा दिया जाए, ये देखिए बेहतर होगा। बिल्कुल, मेरी राय से भी यह ठीक होगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर वो नहीं मानती है और वो अपने फैसले पर अड़ी, मैं अपने प्रेमी के साथ जाऊंगी, दूसरी शादी करूंगी, तब क्या फैसला होना चाहिए?
देखिए तब तो ये है कि ये मामला गंभीर है और हम तो यही कहेंगे फिर उसके जो अगर वो जाना चाहती है क्योंकि देखिए आजकल महिलाओं के तहत सरकार ने कई वो लागू कर दिया, उनका सुनवाई ज़्यादा, हाँ कई तहत है, महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं का हेल्पलाइन है, क्या है, बहुत सिस्टम है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर वो जा रही है तो जा रही है तो जाए, लेकिन तनख्वाह 1/2 हिस्सा इनको मिलना चाहिए और नहीं तो उनको नौकरी से बर्खास्त भी करना चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन रहते हुए क्या दूसरे की जो है रक्षा कर पाए। बेशक अगर जहाँ शादी हुई है अगर वहाँ जा रही है तो कहीं से भी जा सकती हैं। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से किस तरह के फैसले की उम्मीद रखते हैं आप लोग? देखिए हम पूजनी महाराज जी से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि भाई प्रदेश के मुखिया हैं, वो प्रशासन उनकी है, देश के उत्तर प्रदेश के राजा हैं, तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि अगर ये हो रहा है तो इस पर रोक लगाई जाए, तुरंत जो है एक्शन ले, ताकि ये एक्शन लिया जाए। हाँ कड़ाई से एक्शन लिया जाए ताकि वो आगे न फैले। तो जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, कहीं से उस घटना के बाद कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है लोग बाग जो है या अफवाह उड़ा रहे हैं कि अब हम अपनी पत्नी को अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, या फिर शक के नज़रिए से लोग देखना शुरू कर दिए हैं, या फिर अक्सर ज़्यादातर पतियों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पत्नी को पढ़ा लिखा कर अच्छे ओहदे पर पहुँचा देंगे तो ऐसा करने लगेंगे। देखिए इस पर हमने कल सोचा था कि ये कहीं ना कहीं खेद है, दुख है, क्योंकि सर ने कल इंटरव्यू लिया था, इन्होंने यही प्रश्न किया था, हमने इनसे कहा था नहीं गलत है, क्योंकि देखिए हम अपने बहन बेटी बहु पत्नियों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा ही उनका गहना है, शिक्षा ही उनका गहना है, लोग कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो हम अपने बहन बेटी पत्नियों को पढ़ाएंगे, लेकिन सरकार से अनुरोध करेंगे, पूजनीय योगी जी महाराज से अनुरोध करेंगे कि इस पर एक्शन लिया जाए ताकि ये कभी ऐसा कभी न हो। बाकी पढ़ाना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा ही हमारा उनका बेटी बहनों का गहना है, आई थिंक, तो उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये आप नन्हे जी को सुन रहे थे, इनके विचार क्या थे, इन्होंने व्यक्त किया। और अभी हमारे साथ कुछ और लोग बाग हैं इसी गांव के। बता दें कि हम जरार गांव मौजूद है, जो कि प्रयागराज की मेजा तहसील के अंतर्गत आता है। इनसे भी जानते हैं, क्या नाम हुआ? मोहित लाल। मोहित, तो आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ जी हाँ। जैसे कि आपको पता होगा कि इन दिनों प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर एक विवाद उनके पति और पत्नी के बीच में चल रहा है। हाँ चल रहा तो है। कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला आपके गांव में? हाँ मिला। क्या है मामला? ये मामला है जरार गांव का। हाँ। ये रविंदर हैं। हाँ। उनका पत्नी जो है पढ़ी, वो शादी हुई थी तो 11 में थी। हाँ। और यहाँ आई तो उसको पढ़ाया लिखाया और जगह ज़मीन बेच करके उसको पुलिस की नौकरी दिलाने के लिए वो अथक प्रयास किया। और वो नौकरी पाते ही उसको लात मार रही है। ऐसा करना चाहिए था? ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो पैसे के बल पर घमंड उसको आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर का ही प्रभाव है। हाँ वैसे ही प्रभाव है। तो जैसे कि एक मामला और चल रहा है, लोग बाग जो है सोच रहे हैं कि जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए ऐसा कृत्य किया है, तो कहीं ना कहीं लोग बाग जो है अब अपने पत्नियों और अपनी बेटियों को पढ़ाने में जो थोड़ा हिचकिचाने लगे। हाँ हिचकिचाने लगे हैं। वो कारण क्या है? वो यही कारण है कि जैसे ज्योति मौर्य कर रहे हो सकता है कि मेरी बहन बेटी कर सके। हाँ किसी के साथ तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करती है तो इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये गलत है, न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना। हाँ दोबारा कोई बहन बेटी ऐसा कदम न उठाए। चलिए ठीक है, तो ये है लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। एक छोटे पहलवान हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि दरअसल ये क्या सोचते हैं। क्या नाम हो भैया? आशीष कुमार भारतीया। ये बताइए, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो विवाद चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि अब ये खबर अनजान नहीं रह गई है, हर लोगों को जहन में बस चुकी है। तो क्या उस खबर का असर आपके गांव में हुआ? क्या हुआ? गलत काम की हो। तो आपके गांव में भी ऐसा घटना हुआ है? क्या हुआ है? घटना ये हुआ है कि साहब कि अपने आदमी के छोड़ के अपने नौकरी पे है, नौकरी के चक्कर में अपना आदमी छोड़ दिया है। अपना आदमी छोड़ दिया। हाँ आदमी कहीं ना कहीं ये उसी खबर का प्रभाव तो नहीं है? उसके प्रभाव क्या है कि दूसरे साल में चक्कर चल रहा है उसका। और क्या करेगी वो? हाँ अपने आदमी के चाहती तो अपने आदमी के पास रहती ना। ऐसा करे चाहे नहीं करना चाहिए। तो हर बिया भोवा कि नहीं? भाबा तो मेरारू का एसडीएम बना हुआ ना बनाऊ, पढ़े ना लेकिन ना। अगर मान लो पढ़ी तो बना हुआ ना, पढ़ पाई ना। सरकारी नौकरी दिया हुआ विभाग में? कोई विभाग नहीं ना दिया हुआ। डेरा था का? डेरा के सारी दुनिया डेरा था, हम ना डेरा भाई कि छोड़ ना दे कर। नहीं वैसे नहीं करेगी, छोड़ नहीं जाएगी। तो सुन लीजिए, लोगों में एक डर का माहौल, एक दहशत सी बन गई है कि अब हम अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे भैया, कहीं हमें भी ना छोड़ दे अच्छा देख के।
हाँ, अच्छा देख कर छोड़ देंगे कि कहाँ जाएंगे हम। दोबारा सदियों ना होए। होएगा क्यों नहीं, होएगा क्यों नहीं। त्योहार हो जाए, त्योहार हो जाए। हाँ, अगर त्योहार मेहरारू छोड़ दे तो का होए तो है क्या होएगा। रोग हुआ। हम काहे रोग गई अपने से जाई। हाँ, हाँ, अपने से गई तो जाए, हम थोड़ी बोले कि तू छोड़ के भाग जा। यानी कि पढ़ा हुआ ना ना पढ़ाऊंगा। सुन लीजिए, गांव में वहीं पर इन सब सारे मुद्दों पर बात करते हुए थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस तरह से देखने को मिल रही हैं कि एक हास्य का विषय बन जाता है। और जैसा कि ये बता रहा है कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे नहीं, है ना। हाँ। ये बताइए, गाँव में जो आपका मामला चल रहा है, आपके बगल का मामला है, आपके घर का मामला है, हाँ। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? पूरी बात रखिए। क्या पूरा बात रखे हैं? पूरी बात रखिए। क्या सोचते हैं आप? ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ। हाँ, उसको छोड़ देना चाहिए। जब यही है तो उसकी समझदारी होता है तो अपने आदमी के पास न रहते। हाँ, नौकरी पे गए, उसका आदमी उसको धक्का मार के बाहर निकाल दे रही है। हाँ, रुपया के चक्कर में माँ बाप के देखेंगे, अपने सास ससुर नहीं देखेंगे। सास ससुर सही से रहेंगे तो माँ बाप भी सही रहेंगे, है ना। का नाम बाबू चाचा? कल्लू। कल्लू। हाँ। इसी गांव के निवासी? हाँ, इसी कारण को। तो ये बताइए, अब एक प्रोफेशन बन गया है हाँ। कि अपनी बेटियों को, बहुओं को और अपनी पत्नियों को पढ़ा लिखा कर नौकरी लगवाइए, उसके बाद वो पति को छोड़ देंगी। हाँ, तो कहीं ये डर का माहौल बन गया है क्या? डर का माहौल बहुत जरूर बन गया है। हाँ हाँ। तो अब पढ़ाना चाहेगा कोई अपनी पत्नियों को या फिर अपनी बेटियों को? नहीं, क्यों? ये डर से। काहे का डर है? अरे ये जो ऊंचे पद पे जाके छोड़ दे रही हैं। हाँ। हाँ, तो ऐसे छोड़ना चाहिए नहीं। तो इस खबर का असर देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा असर मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? अरे वो उसका भी देख रहा हूँ, गांव जरार भी देख रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है उस पर क्या सोचते हैं आप? वो तो बहुत गलती की है। ऐसा करना चाहिए था? नहीं, और फिर उसी खबर का असर आपके भी गांव में हुआ? उसी गांव, हमारे गांव में है। आपके गांव में क्या हुआ? ये रविंदर कुमार को वो छोड़कर वो रेशमा कुमारी दूसरे के साथ रहने चाहती है। हाँ। हाँ, यहाँ से नहीं रहने चाहती है वो। हाँ। फिर भी वो पैसा पाने लगी तो यहाँ से एकदम बगल होने लगी। हाँ। पैसा पाने पर अपने जीजा को, अपने बहन को, अपने माँ बाप को पूरी कमाई देने लगी। अच्छा। इसीलिए यहाँ से और दूसरी शादी करने जा रही। दूसरे शादी से कोई संबंध होगा तब भी यहाँ से ऐसा कर रही है हाँ, हाँ। वो। किसी से वो प्रेम कर ली है तब भी ये यहाँ पे ऐसा काम चालू की है। तो अब आप अपनी बहू बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं? नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कारण क्या है? यही कारण है कि ऐसे करेंगी सब। जरूरी नहीं है कि सब ऐसा करें, ऐसा ना सोचिए। हाँ, सब नहीं करेंगे, लेकिन तालाब में एक मछली रहती है, सब गंदा हो जाती है। तो ये सोच रहे हैं हाँ। यानी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती हाँ, पूरा गंदा कर देती है। है। तो अब नहीं पढ़ाएंगे? नहीं। शपथ ले लिए हैं क्या? हाँ हाँ, शपथ ले लिए हैं, जो पढ़ाने को पढ़ाएंगे आदमी। अच्छा, ये बताइए, वहीं पर लोगों में एक अवधारणा चल रही है कि पहले तो लोग बाग जब लड़की देखने जाते थे शादी के लिए, अपने लड़के के लिए शादी करने के लिए जब लड़की देखने जाते तो पूछते थे कि बिटिया कितनी पढ़ी लिखी है, यही पूछते थे ना। अब क्या पूछेंगे लोग कि बिटिया पढ़े तो नहीं बा? अरे तो पूछी है यही। हाँ, पूछेंगे। तो अब अनपढ़ गंवार बहू लाएंगे कि पढ़ी लिखी बहू अरे लाएंगे? थोड़ा बहुत पढ़ाएं। हाँ। हाँ, ज्यादा 5-6 तक पढ़ाएं, 10 तक। और ज़्यादा पढ़ लेंगी तो? अरे वो नौकरी काबिल हो जाएंगी तो पूछेंगी नहीं। बौरा जाएंगी। हाँ, पगला जाएंगे वो। तो सुन लीजिए, ये है गांव की अवधारणा। गांव में लोग ये सोच रहे हैं कि भैया पहले तो हम पढ़ी लिखी बहू खोजते थे, लेकिन हम पढ़ी लिखी बहू नहीं लाएंगे, और लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा जानकारी उसको ना हो कि ज़्यादा पढ़ ले उसके बाद बौरा जाए। हाँ, पगला जाएंगे भाई, पैसा के मामले में नौकरी पा जाएगी, छोड़ के चली जाए लड़के, दूसरे को बेरा लेंगी, है ना, अपने आप बेरा लेंगी। अपने आप बेरा लेंगे। हाँ, किसी को हेरना पड़ेगा नहीं, छांटो बेरा हो। हाँ, छांट बेरा लेंगे। तो सुन लीजिए, ये है ग्रामीणों की जो है बोली भाषा। हमारे साथ ये छोटे पहलवान हैं। छोटे पहलवान, ये बताइए, जब आपके लड़के होंगे, है ना, बड़े होंगे, तो क्या पढ़ी लिखी बहू लाएंगे आप? नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे, जीव डरा गए हम, क्या करेंगे, लड़का पढ़ा रहे। तो कैसी बहू लाएंगे आप? अनपढ़ गंवार? अनपढ़ गंवार ले आएंगे। अनपढ़ गंवार लाएंगे। हाँ। तो उससे क्या फायदा होगा? फायदा बहुत कुछ रहेगा, घर का काम करेगा अपना। हाँ। नौकरी तो नहीं करेगी। हाँ। तो क्यों, नौकरी से क्या डर है? डर
है ये है कि क्या डर है बताओ? गांव देश में देखा ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? क्या हो रहा है बताइए तो। और आदमी अपना छोड़ के नौकरी कर रही है, नौकरी करने के चक्कर में ना आदमी छोड़ दे रही है। तो पढ़ी लिखी बहू नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे। शपथ ले लिए हैं क्या? एकदम शपथ है। क्यों नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे भाई, और क्या लाना पड़ेगा आपको। नहीं लाएंगे। हाँ हाँ, डर सा बन गया है। ढेर बन गया सबका। तो सुन लीजिए, ये है गांव के लोगों की संवेदनाएं। ग्रामीणों का कहना यह है कि अब हम बहू पढ़ी लिखी नहीं लाएंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी बहू लाने के बाद होता यही है कि वो पति को छोड़ देती है, ये ना छोड़ देती है। चलिए इधर आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राजबहादुर ठेकेदार। राज बहादुर ठेकेदार जी। जी। आप पढ़े लिखे हैं? जी लड़के हैं? जी। बहू कैसी लाएंगे? बहू हम लाएंगे, शिक्षित लाएंगे। शिक्षित लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। नौकरी कराएंगे? हाँ नहीं, नौकरी नहीं कराएंगे। क्यों? क्यों? अपने परिवार के लिए वो शिक्षित रहे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। बस यानी कि नौकरी नहीं करना है। नौकरी क्या करना है, यही है। याद है अकेला चना भाड़ क्यों फोड़ता है? तो क्यों नौकरी से क्यों डर लग रहा है? नौकरी से डर इसलिए लग रहा है कि जब नौकरी पे जाएंगे तो लड़कों को मार के खदेड़ देंगे। लड़का आएगा घर पे बताएगा नहीं, निकल जाएगा बाहर, बाद में आएंगे दूसरा सांभर हेल लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है और साथ ही आलोक मौर्य का जो विवाद चल रहा है उन दोनों पति पत्नी के बीच में, तो उसका असर देखने को मिल रहा है पूरे देश में है। पूरे देश में? पूरे देश में। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? इस मामले को लेकर हम ये सोचते हैं कि ज्योति मौर्य को सस्पेंड करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। उसी प्रकार से रविंदर जी की औरत को मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो संभल जाए तो संभल जाए, नहीं उसको सस्पेंड करके उनको के घर रख दीजिए। ठीक। अच्छा चलिए ठीक है। वहीं पर ज्योति मौर्य जी का कहना यह है कि हमसे दहेज मांग रहे थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी, 50 लाख कैश और एक बंगला जी, जिसके चलते मैंने छोड़ दिया उनको। तो आपको क्या लगता है कि यह बात सही हो सकती है? असत्य है, गलत है। क्यों? क्यों? इसलिए कि जब वो पढ़ा रहा था तब वो बंगला नहीं मांगा और कार नहीं मांगा। और आज तुम स्वयं को एसडीएम हो गई, पीसीएस अधिकारी हो गए, तो आपसे बंगला मांगने लगा, कार। आपके लिए बंगला और कार क्या चीज होती है? तो ये आपके हिसाब से गलत है? बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। दूसरा सवाल जो है आपसे ये है कि वहीं पर जो है एसडीएम ज्योति मौर्य का एक इल्जाम और है। जी बोलिए। कि आलोक मौर्य सफाई कर्मी हैं और शादी के दौरान आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर शादी की है। वो एक सफाई कर्मी थे, हालांकि उन्होंने बताया कि मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, ये बोलकर शादी की है। नहीं, ये बोलकर शादी नहीं किया था। क्यों? आपको क्यों लगता है कि आपके फेसबुक के माध्यम से मैंने भी पढ़ा है, देखा है ना, कि वो ही नहीं बोला था कि मैं जो है वीडियो हूँ। वो उस समय राजपत्रित अधिकारी था। उन्होंने पीसीएस की तैयारी कर रहा था, वो उसमें नहीं आया, छट गया। उसी बीच उनसे संबंध हो गया। संबंध हो गया तो उन्होंने शादी कर ली। वो सोचा कि ठीक है हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन मैं अपनी बीवी को पढ़ाऊंगा, एसडीएम बनाऊंगा। अच्छा ये बताइए कि कहीं ना कहीं इस खबर का असर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखने को बिल्कुल पूरे भारत पे है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? गलत प्रभाव है। लोग अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को पढ़ाना चाहेंगे? हाँ चाहेंगे, लेकिन इंटर तक कराएंगे, बस इंटर के बाद नहीं कराएंगे। नौकरी नहीं बनाएंगे भाई। यानी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए? बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। गवर्नमेंट से मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप मेरिट पे महिलाओं की भर्ती लेते हैं, इसको तत्काल इसको खत्म करें, बंद कर दें। बंद कर दें। नहीं तो यह हो रहा है। मेरिट पे आया हुआ इनका रेशमा जी का हुआ है और उन्होंने घर से मनमाना रुपया ले गई हैं और मेरिट में एक पैसा कहीं लगा ही नहीं है। और ले जा करके खेत बेच करके और गांव देश के बहन से पैसा ले करके उन्होंने पैसा दिया उनको। अच्छा, पढ़ाया लिखाया और उसके बाद जब मेरिट पे हो गई। अच्छा ये बताइए। हाँ बोलिए। आपकी संवेदना कहीं इसलिए पुरुषों के साथ है कि आप एक पुरुष हैं? नहीं, हम पुरुष जरूर हैं, लेकिन मेरी संवेदना हमेशा महिलाओं के साथ है। लेकिन महिलाओं ने जब गलत करेंगे तो गलत है। तो महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं को अगर कोई महिला ऐसे कृत्य करती है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? भाई उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त कर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सचेतना दिया जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आप कांस्टेबल होकर के आप देश की सेवा नहीं कर पा रही हैं, अपने आप को चरितार्थहीन होती चली जा रही हैं, क्या दूसरों की क्या सेवा आप करेंगे? इसलिए ऐसे महिलाओं को तत्काल सस्पेंड का, उनको सीधे टर्मिनेट कर दिया जाए। तो जो रविंद्र नाथ का मामला है और रविंद्र कुमार का मामला है और उनकी पत्नी रेशमा का जो मामला है, तो कहीं ये मामला आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य से मिलता जुलता है? बिल्कुल मिलता जुलता चला है। खबर का असर तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है, उसी खबर का असर। हाँ हो सकता है।
अब लास्ट में चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हैं? ऐसे लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे चरितार्थ औरतों को कतई अगर वो अपनी सेवा नहीं कर पा रही हैं तो देश की सेवा क्या कर पाएंगी। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उनको सीधे टर्मिनेट कर दिया जाए, सस्पेंड भी न किया जाए और या करके अपने घर पर बैठे तब उनको औकात लगे कि हम महिला हैं क्या हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। तो बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़े लिखे संस्कारी लोग हैं और जिनकी अलग अलग राय इस मामले को लेकर। बता दें कि इन दिनों प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच में जो विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं उस खबर का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। ठीक वैसा ही मामला अभी हमने आपको दिखाया तो आप लोगों ने देखा कि प्रयागराज के मेजा तहसील अंतर्गत जरार गाँव में रेशमा नाम की युवती अपने पति रविंद्र कुमार को महिला सिपाही बन जाने के बाद छोड़ देती है, उनसे तलाक लेने की इच्छा जाहिर करने लगती हैं और किसी दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह के मामलों को बढ़ावा न दिया जाए और ऐसे मामलों पर अंकुश लगना चाहिए, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर? तो आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय जो है कमेंट के रूप में रखें। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी रमेश पटेल के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।